आइए आज हम समझते हैं, एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं, आयनन ऊर्जा। क्या लिखा हुआ? आयनन ऊर्जा, जिसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। आयनन ऊर्जा बहुत छोटा टॉपिक है, बट इससे क्वेश्चन जेईई नीट में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। हर एक ईयर एक क्वेश्चन लगभग मिल ही जाता है, या छोटे मोटे कॉम्पिटिशन में भी आयनन ऊर्जा से क्वेश्चन आता है। ठीक है, समझ गए? अब देखो इसका थोड़ा सा डिफिनेशन क्या कहता है, इसको जरा हम लोग डील कर लेते हैं। डिफिनेशन को समझ लो क्या कहता है। देखिए, किसी गैसीय परमाणु या अणु लेना है। ठीक है, देखो यहाँ से छोटी सी बात लिखा है कि गैसीय परमाणु होना चाहिए या अणु होना चाहिए। गैसीय परमाणु या अणु के अंतिम कक्षा से, कहां से निकालना है? इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलेंगे? आयनन ऊर्जा। अब देखो यहाँ पे दो बात आया है कि परमाणु कैसा होना चाहिए? परमाणु गैसीय परमाणु होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं बात? गैसीय परमाणु होना चाहिए, और गैसीय परमाणु या अणु लेना है। उसके अंतिम कक्षा से जो इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा लगेगी, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? आयनन ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? अब ध्यान से देखो, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन एक एग्जांपल लेते हैं। इसका गैसीय अवस्था में लेना है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो क्या मिलेगा? 1s2, 2s2, 2p4 मिलेगा। इसको हम लोग सेल वाइज लिखेंगे कक्षा के हिसाब से, तो 2, क्योंकि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आया, दूसरे कक्षा में 2 और 4 कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन आया है। अच्छा बताओ, इन 6 इलेक्ट्रॉन में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, बारी बारी से निकालना है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो ध्यान से जरा देखो, 6 इलेक्ट्रॉन को आप कहां से लाए हैं? कि 2s से आया है 2 और 2p से आया है 4 इलेक्ट्रॉन। देखो जरा, हम ध्यान से देखो, 2s से 2 इलेक्ट्रॉन आया है और 2p से कितना आया है? 2p से 4 इलेक्ट्रॉन आया है। अच्छा बताओ जरा, सर आपने बोला अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन में से कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा? तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे लिखें 2s और 2p, क्योंकि यही दोनों से मिला था 6 इलेक्ट्रॉन आपको। ठीक है, अच्छा बताओ जरा, ये 2p है और ये क्या है? 2s2 है, 2p4 है। ठीक है, अब जरा बताओ, s से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले सर या p से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले? तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि उप कक्षा का। देखिए, नाभिक रहता है परमाणु के अंदर, उससे पहले उसके बाद क्या मिलता है? s उप कक्षा मिलती है, उसके बाद p आता है, उसके बाद d आता है, उसके बाद f आता है। इसका मतलब s से ज्यादा दूर होता है नाभिक से कौन? p। इसका मतलब p से इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है आपको। ठीक है, अच्छा बताओ, p से बाहर होगा सर, तो 4 इलेक्ट्रॉन है सर, कौन सा बाहर करें? तो 4 इलेक्ट्रॉन में से आपको कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर करना है? उसको समझने के लिए हम इसको कक्षा की लिखते हैं ना। कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 है, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अच्छा सर, इन चारों में से अब कौन जाएगा? यहाँ तो मोटा मोटी नजर आ रहा था, 4 में से कोई एक निकाल दो, बट इसको हम लोग अरेंज करते हैं ऑर्बिटल में, तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा नजर आता है। अब कुछ इस इलेक्ट्रॉन में से कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, ये जरा हमें पता होना चाहिए। तो जरा बताओ, यहां में से ए इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ए इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है। जाएगा तो इन दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगी। अब देखो जरा, क्यों ऐसा निकलेगा सर? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, एक ही कक्षक में है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में होता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन फोर्स लगता है। ठीक है, और रिपल्सन फोर्स को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या चाहेगा कि अब बाहर निकल जाए, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते ही इसका रिपल्सन फोर्स इस घर का क्या हो जाएगा? इस ऑर्बिटल का कम हो जाएगा। तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि इस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसका मतलब ये क्या होगा मेरा? ये होगा रिमूवल इलेक्ट्रॉन होगा। ये क्या होगा? रिमूवल इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों होगा रिमूवल इलेक्ट्रॉन? क्योंकि यहाँ पे मेरा रिपल्सन फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? रिपल्सन फोर्स लग रहा है ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, अब जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो गौर से देखो, जब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीजन प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन प्लस हो गया है। अब ऑक्सीजन प्लस हो गया, अगर हम यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो बता इसका कॉन्फ़िगरेशन फिर क्या हो जाएगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन फिर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो जरा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने से 1 1 1। अब देखो, इसमें से दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, तो ऐसा बचेगा। अब बात आ गया है कि सर इन दोनों में, इन तीनों में से अब कौन जाएगा? अगर मान लिया दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी है तो इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन कौन जाएगा? क्योंकि अब तीनों का ऑर्बिटल में कॉन्फ़िगरेशन से देखो ना, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, कहीं रिपल्सन नहीं दिख रहा है, सभी में रिपल्सन सेम है।
तो अब अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आए तो तीनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। तीनों में से किसी एक को निकाल दो। चलो मेरा मन कर रहा है इसी को निकाल देते बाहर, तो इस बार क्या हो जाएगा, ए वाला इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, रिमूवल इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा। समझ में आया बात? अच्छा बताओ, जब ऑक्सीजन से एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन प्लस प्लस हो जाएगा। समझ में आया बात? अब देखो जरा, अब यहां से हमको एक ही बात समझ में आया है कि सर हम अलग अगर आयन ऊर्जा डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। अब बाहर निकालने के लिए आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन से ही आप सटीक आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमें 6 इलेक्ट्रॉन में से पता नहीं चल रहा था कि कौन सा जाएगा, तो इसको हमने डिवाइड किया 2 भागों में, 2s और 2p4 में किया है। अब इन दोनों में से किससे निकलेगा, तो सर इससे निकलेगा बाहर। समझ में आया बात? इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इससे 4 इलेक्ट्रॉन में से वो भी कौन जाएगा, तो जिस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इन दोनों में से कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्सन फोर्स लग रहा है। और रिपल्सन फोर्स को कम करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आ जाएगा। समझ में आया बात? अब इन तीनों में से निकालने की बारी है तो कौन सा निकलेगा, तो तीनों में से किसी एक को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों का ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन अब सेम आ चुका है, क्योंकि तीनों एक ही जैसा नजर आ रहा है। ठीक है, समझ में आया?